हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अंकुश यादव अपने यूट्यूब चैनल आर्या कोचिंग में स्वागत करता हूँ। देखिए, आज आपके मन में एक बहुत महत्वपूर्ण बात आती होगी। जब भी आप किसी नदी या पुल के ऊपर से आप गुजरते होंगे, नदी से निकलते होंगे, तो आपके मन में एक प्रश्न आता हुआ कि यार इतना जल, इतना पानी आता कहाँ से है। जब भी आप आए और आप निकल गंगा में, यमुना में, रामगंगा में, सिंध में, जिन इतनी भी नदियां हैं, इन नदियों में पानी कहाँ से आता है। तो देखो, एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ मैं आपको बताऊं कि आप ये चीज़ें आप समझ लेंगे तो आपके दिमाग से ये चीज़ निकल जाएगी कि हाँ, वास्तविक ही ये चीज़ जानना है। अगर ऐसी ही चीज़ें आप जानना चाहते हैं प्रतिदिन, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब जरूर कर लें। देखिए, जब भी नदी से पानी आता है तो नदी से पानी का नियम यह है कि ऊपर से नीचे को ढलाव होता है। ऊपर से नीचे को ढलाव होता है। तो जितनी भी ये बड़ी बड़ी नदियां हैं, ये नदियां किसी न किसी ग्लेशियर से निकलती हैं। किसी न किसी ग्लेशियर, ग्लेशियर का मतलब होता है एक बर्फ का बहुत बड़ा टुकड़ा। बहुत बड़ा टुकड़ा यानी बर्फ का बहुत बड़ा क्षेत्र, जहाँ से बर्फ पिघलता है और पिघलने के बाद धीरे 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 निकलता रहता है। अब बात करें, हम बात किसकी करते हैं, बात करते हैं गंगा की। तो गंगा जो है, ये हमारी गौमुख से, उत्तराखंड से निकलती है। ये पहले अलकनंदा और भागीरथी जितनी भी नदियाँ ये आती हैं। अब ये अलकनंदा और गौमुख ये क्या है, ये एक बहुत बड़े बर्फ के हिमालय पर्वत पर ग्लेशियर हैं। हिमालय पर्वत पर ग्लेशियर हैं, बर्फ के बहुत बड़ा क्षेत्र है और यहाँ से बर्फ धीरे 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 पिघलती रहती है और पिघलने के साथ साथ ये आपका क्षेत्र में यानी कि नीचे नीचे उतरती है। इस तरीके से ये धीरे धीरे कई क्षेत्र में डिवाइड होकर आती है और एक जगह पड़ती है जिसका नाम उत्तराखंड में पड़ता है देवप्रयाग। और देवप्रयाग में आकर इकट्ठा एक जगह मिल जाता है। मान लीजिए 10 धारें अगर निकल रही हैं, 10 जगह से पानी निकल रहा है, तो वो एक जगह आकर के एक अपना पूरा रोल ले लेता है। उसी को कहते हैं, उसी को क्या कहते हैं, इकट्ठा होकर के नदी का एक बहुत बड़ा रूप ले लेता है। इसी तरह आपने देखा होगा, जब आप पूर्णागिरी जाते हैं तो पूर्णागिरी से भी एक नदी निकलती है, शारदा नदी। तो जब भी आप पूर्णागिरी पर ऊपर जाते हैं तो छोटे छोटे टुकड़ों में कई जगह डिवाइड होकर आती है और डिवाइड होकर धीरे 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 जल आता है। उस जल को एकत्र होकर जब आप शारदा नदी देखते हैं तो कितना तेज बहाव के साथ ये रूप ले लेता है। तो मुझे आशा और उम्मीद है कि आपके मन में ये प्रश्न होगा कि ये इतना जल, इतना पानी कहाँ से आता है। तो ये जितना भी जल है, ये सभी पहाड़ों पर किसी न किसी ग्लेशियर के पिघलने से, किसी न किसी ग्लेशियर अपना ग्लेशियर से निकलती है और उसके पिघलने से ये जल आता है। धीरे 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 आता रहता है और उसी से ये किसी न किसी नदी का रूप लेता है और लगातार ये पिघलता रहता है और हमारी नदी का निर्माण करता है। तो मुझे आशा और उम्मीद है कि आपको चीज़ समझ में आ गई हो। कोई दिक्कत समस्या हो, मुझे आशा है कि कोई दिक्कत समस्या नहीं होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।